एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू सीरीज़ 2026। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आधे पीवाईक्यूज हम लोग कर चुके हैं, तो बाकी के पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। 2008 का क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेंस्ट्रुएशन को लेके जो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखो क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट, एट मेनोपॉज देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, एकदम करेक्ट है बच्चों। बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखो, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगला बोला मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट, नो इट इज रॉन्ग बच्चों। मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड इज नॉर्मली नॉन क्लॉटिंग बिकॉज अ fibrinolysin is released along with necrotic endometrial material। तो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। 2007 का क्वेश्चन है बच्चों। देखो बोल रहा है कि जो ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्या होता है, डिफर कर सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो देखो क्या है ऑप्शन, एफएसएच एंड एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच ओनली, एलएच ओनली। तो देखो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, एफएसएच एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो देखो क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या होता है, स्टॉप्स इन ब्लड, दिस लीड टू वन सेट ऑफ menstruation, therefore by supply of estrogen and progesterone can be deferred। okay, अगला क्वेश्चन बोल रहा है which one of functions of endocrine, which one functions as endocrine glands after ovulation। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, फंक्शन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह आफ्टर ओव्यूलेशन। तो देखो ऑप्शन है स्टोमा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जर्मिनल एपिथेलियम, ग्राफिन फॉलिकल। 2007 का क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोगों को पता है कि जो रेमिनेंट्स ऑफ मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स होते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन और ट्रांसफर होता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है बिगिंस टू सीक्रेट हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिट हैंस एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ग्राफियन फॉलिकल। अगला क्वेश्चन है विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 2006 का क्वेश्चन बोल रहा है विड्रॉल ऑफ कौन से हार्मोन के विड्रॉल से इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। तो क्या होता है कि जो ह्यूमन ओवम इज फेल्ड टू फर्टिलाइज, एज अ रिजल्ट कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइंस रैपिडली सिंस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन। तो इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल ऑल्सो डिक्रीज, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक्स फॉलोड बाय ब्लीडिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है इफ मैमिलियन ओवम फेल्स टू फर्टिलाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। 2005 का क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैमिलियन ओवम फेल हो जाएगा फर्टिलाइज करने से तो इसमें से क्या होगा, अनलाइकली मतलब इनमें से क्या चीज़ होगी। तो 58 क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम विल disintegrate, primary follicle starts developing, progesterone secretion rapid declines, estrogen secretion further decrease। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस। क्या होता है कि इफ ह्यूमन ओवम इज फेल टू फर्टिलाइज तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करता है। इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइंस रैपिडली सिंस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल ऑल्सो डिक्रीज, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक्स फॉलोड बाई ब्लीडिंग। अगला क्वेश्चन है ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2004 का क्वेश्चन है। तो बोला कि कब टेक प्लेस करता है ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। तो 59 क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, एट द मिड सेक्रेटरी फेज। तो हम लोगों को पता है कि कब होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रैपिडली सीक्रेटेड ड्यूरिंग प्रोलिफेरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इससे क्या होता है, उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस फेज ऑफ ड्यूरिंग मिड साइकिल इट अटेन्स अ पीक लेवल। उससे क्या होता है, इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड दस ओवम इज रिलीज आउट ऑफ फॉलिकल कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज। अगला क्वेश्चन है मेनली विच हार्मोन कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। 2002 का क्वेश्चन है। तो किससे कंट्रोल होता है मेनली, देखो ऑलरेडी टिक दे बच्चों, एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्रोजन। जो एलएच एंड एफएसएच होता है ये गोनेडोट्रोपिन्स होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड दीज ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन विथ ऑल टुगेदर मेंटेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सेट इज सिमिलर। बोला है इनमें से कौन सा सेट है जो सिमिलर और एक मतलब इनमें से सिमिलर नहीं होगा कोई एक। तो क्या है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम, इससे है ग्राफियन फॉलिकल, सीबम, स्वेट बंडल ऑफिस, पेस मेकर, विटामिन B7, निएसिन। 2001 का क्वेश्चन है। तो कौन सा बच्चों आपको इसमें से सेट सिमिलर लग रहा है,
कॉर्पस ल्यूटियम इज अ डीजनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर ओव्यूलेशन फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू 1999 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है बच्चों। बोल रहे हैं जो आफ्टर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल्स कन्वर्ट किस में हो जाते हैं जब ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैलोसम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किस पे कन्वर्ट हो जाते हो, कॉर्पस ल्यूटियम में। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल स्टार्टेड टू डीजनरेट एंड फॉर्म येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक प्लेस। 1997 का क्वेश्चन बोल रहा है जो फर्टाइल ह्यूमन फीमेल होता है अप्रॉक्सीमेटली कौन से दिन में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है डज, उसमें तो ओव्यूलेशन कब टेक प्लेस करता है। तो हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वहाँ पे डायग्राम दिया बच्चों, उसमें पढ़ा है कि डे 14 पर क्या होता है ओव्यूलेशन का, मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन होने के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज द 14th द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन अटेन अ मैक्सिमम लेवल एंड कॉज रिलीज ऑफ ओवम और ओव्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। 1995 का क्वेश्चन बोल रहा है जो मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो हम लोगों को पता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन दैट सीक्रेट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इन द 28th डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस टिपिकली ऑन। 1994 का क्वेश्चन है, बोल रहा है जो 28th डे होता है ह्यूमन ओवेरियन फॉलिकल का द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस करता है टिपिकली ऑन कौन से डे पर जो ओव्यूलेशन होता है वो डे। तो हमने अभी पहले भी क्वेश्चन पे देखा कि ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है टिपिकली 14th डे पर, डे 14 ऑफ द साइकिल। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल इन द लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ 1994 का क्वेश्चन बोला जो कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल में इज द लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ। तो किसका सर्ज ऑफ होता है वो जो इंडक्शन होता है ओव्यूलेशन में। 66 क्वेश्चन। तो ऑप्शन है इसके LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल। तो करेक्ट ऑप्शन है ए LH। LH क्या होता है, इज रिलीज बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या करता है, इट कॉज ओव्यूलेशन, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। तो बच्चों आज के क्वेश्चन से हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।